Hello students, today we are starting convex mirror. Till now we studied how the image is formed in concave mirror. Now we are starting convex mirror. अभी तक हमने concave mirror में किस तरह से इमेज फॉर्म होती थी वो देख लिया है. अब हम convex mirror स्टार्ट करेंगे. तो सबसे पहले तो convex mirror हमने पहले भी डिस्कस किया था कि कैसे मिरर होते हैं ये मिरर्स की बल्ज आउट सरफेस जो होती है वो रिफ्लेक्टिंग होती है और बेंट इन सरफेस कैसी होती है, नॉन रिफ्लेक्टिव. ये बल्ज आउट सरफेस रिफ्लेक्टिव होती है, इसमें लाइट रेज पड़ती हैं तो ये रिफ्लेक्ट करती है. सो बल्ज आउट सरफेस रिफ्लेक्टिंग होती है. Second thing we can easily get from this figure is that these mirrors generally they diverge the light rays. जो light rays इन पे fall होती हैं उनको ये क्या करते हैं, diverge करते हैं. That's why they are called as diverging mirrors. So these are diverging mirrors. जैसे कि हमने कॉन्केव मिरर के केस में क्या देखा था कि वो क्या करते हैं, लाइट रेस को जो उन पे फॉल होती है उनको क्या करते हैं, कन्वर्ज कर देते हैं, क्लोज लाते हैं, इस तरह से क्लोज लाते हैं. लेकिन ये कॉन्वेक्स मिरर क्या करते हैं, डाइवर्ज करते हैं, लाइट रेस को फैला देते हैं. ना जिस तरह से हमने कॉन्केव मिरर के केस में फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर देखा था, वैसे ही अगेन वी विल सी the focus and the center of curvature of convex mirror also. So we need to draw the convex mirror again, make a curve and show its non-reflective surface by oblique lines. Now we need to draw a principal axis which passes through its pole. First this is the pole and this is the aperture, the reflective surface of the mirror. Now this is the principal axis which passes through the pole and there is a point which is the center of curvature and another point which is the focus of the mirror. So what is special about the convex mirror? That focus and center of curvature lies behind the mirror. मिरर के, ये मिरर की रिफ्लेक्टिव सरफेस है, ये वाली यहाँ से लाइट रेज डाइवर्ज हो रही हैं, तो रिफ्लेक्टिव सरफेस के पीछे है फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर. जबकि हमने कॉन्केव मिरर के केस में क्या देखा था कि कॉन्केव मिरर के केस में सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस क्या होता है, मिरर के सामने फ्रंट में लाई करता है. लेकिन कॉन्वेक्स मिरर के केस में सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस बिहाइंड द मिरर लाई करता है, मिरर के पीछे है. तो इस केस में आपका जो फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है वो क्या होता है, वर्चुअल होता है. वर्चुअल फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं इसे. इसके अलावा जो आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर है आर, वो ये होगा एंड ये होगी आपकी फोकल लेंथ. This is the focal length. Now again we will use the formula and the relation will be the same. Relation वही सेम रहेगा फोकस और रेडियस ऑफ कर्वेचर में कि जो फोकल लेंथ है वो हमेशा क्या होगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर की हाफ होगी. ये रिलेशन दोनों मिरर्स में सेम रहता है. और वी कैन से दैट R is twice of focus. ये रिलेशन दोनों में सेम रहता है. डिफरेंस क्या है, बस डिफरेंस ये है कि फोकस और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो कॉन्वेक्स मिरर का क्या होता है, वर्चुअल होता है, यानी कि वो मिरर के पीछे लाई करता है, बिहाइंड द मिरर. नाउ लेट्स डिफाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉन्वेक्स मिरर. कॉन्वेक्स मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर को हम कैसे डिफाइन करेंगे, ये एग्जैक्टली इसी तरह डिफाइन करेंगे जैसा कि हमने कॉन्केव मिरर के केस में किया था.
सो वी नीड टू ड्रॉ अ हॉलो स्फीयर ऑफ ग्लास। इसके लिए हमने एक हॉलो स्फीयर ऑफ ग्लास बनाया और उसके एक पार्ट को हमने क्या बना दिया, मिरर बना दिया। मिरर कैसे बनाया, एग्जैक्टली सेम प्रोसेस कि उसकी बेंट इन सरफेस को हमने क्या कर दिया, पेंटेड कर दिया। अब इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस बल्ज आउट सरफेस है बाहर वाली। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, ये कॉन्वेक्स मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होगा, इट इज द सेंटर ऑफ द स्फेरिकल, इट इज द सेंटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर विच इज द सेंटर ऑफ द हॉलो स्फीयर ऑफ द ग्लास। स्फेरिकल मिरर का वो सेंटर होता है जो कि सेंटर होता है हॉलो स्फीयर ऑफ ग्लास का, जिसका कि मिरर पार्ट है। ये दिख रहा है ना, मिरर क्या है, इस हॉलो स्फीयर ऑफ ग्लास का पार्ट है। तो जो सेंटर हॉलो स्फीयर ऑफ ग्लास का सेंटर होगा वो ही सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा हमारे स्फेरिकल मिरर का। तो वी कैन राइट इट एज द center of curvature of convex mirror is the center of hollow sphere of glass of which the mirror is a part. एंड इसी तरह हम रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉन्वेक्स मिरर को भी डिफाइन करेंगे कि रेडियस ऑफ कर्वेचर कॉन्वेक्स मिरर का क्या होता है, इट इज़ द रेडियस, ये रेडियस है हॉलो स्फीयर ऑफ ग्लास ऑफ विच द मिरर इज अ पार्ट। रेडियस ऑफ कर्वेचर रेडियस होता है हॉलो स्फीयर ऑफ ग्लास का, जिसका कि मिरर क्या है, पार्ट है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉन्वेक्स मिरर इज द रेडियस ऑफ हॉलो स्फीयर ऑफ ग्लास ऑफ विच द मिरर इज अ पार्ट। Now let's see what is the principal focus of the convex mirror. प्रिंसिपल फोकस क्या होता है कॉन्वेक्स मिरर का, हमने पहले भी कॉन्केव मिरर में डिफाइन करना सीखा था प्रिंसिपल फोकस। लेकिन कॉन्केव मिरर के केस में क्या था कि प्रिंसिपल फोकस वो पॉइंट होता है प्रिंसिपल एक्सिस में जिससे कि वो सारी लाइट रेज जो कि पैरेलल होती हैं प्रिंसिपल एक्सिस के, वो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या करती हैं, कन्वर्ज होती हैं उस पर्टिकुलर पॉइंट पे और पास होती हैं। वो पॉइंट हमारा प्रिंसिपल फोकस होता था ना। इसमें क्या है, ये डाइवर्जिंग मिरर है, तो इसमें प्रिंसिपल फोकस को कैसे डिफाइन करेंगे। तो प्रिंसिपल फोकस फर्स्ट ऑफ ऑल हम कुछ लाइट रेज को क्या करते हैं, इसके पैरेलल ड्रॉ करते हैं प्रिंसिपल एक्सिस के। तो मान लीजिए ये लाइट रे है, इस तरह से फॉल हुई, और ये दूसरी लाइट रे इस तरह से फॉल हुई, और आफ्टर रिफ्लेक्शन ही क्या हो जाएगी, डाइवर्ज हो जाएगी। ऐसे दूसरी वाली भी लाइट रे इस तरह से डाइवर्ज हो जाएगी। नाउ जो पर्सन यहाँ पे यानी कि लेफ्ट साइड में खड़ा है, उसको क्या लगेगी कि ये लाइट रे क्या है, मिरर के पीछे से आ रही हैं। इस तरह से ये लाइट रेस मिरर के पीछे से आ रही हैं, तो प्रिंसिपल फोकस ऐसा लगेगा कि वो जिस पॉइंट से ये आती हुई लगेंगी उस पॉइंट को हम कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर का फोकस। तो प्रिंसिपल फोकस क्या होता है कॉन्वेक्स मिरर का, प्रिंसिपल फोकस वो पॉइंट होता है प्रिंसिपल एक्सिस में जिससे कि वो सारी लाइट रेज जो कि क्या है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हैं, वो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या करेंगी, लगती हैं कि इस पर्टिकुलर पॉइंट फोकस से आ रही हैं। ओके, सो वी कैन राइट प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर, it is the point on the principal axis from which
beam of light rays initially parallel to principal axis appears to diverge after being reflected from the convex mirror. मतलब ये वो पॉइंट होता है प्रिंसिपल एक्सिस में जिससे कि वो सारी लाइट रेज जो कि इनिशियली पैरेलल होती हैं प्रिंसिपल एक्सिस के, वो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या करती हैं, ऐसा लगता है कि उस पॉइंट से आ रही हैं, आती नहीं है। ध्यान रखिएगा, ये लाइट रेज कभी भी फोकस से नहीं आ रही हैं, लेकिन ये ऐसा लगता है कि ये फोकस से आ रही हैं। तो उस पॉइंट को हम लोग प्रिंसिपल फोकस कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर का। Now let's see rules for obtaining images formed by convex mirror. जो लाइट रे कॉन्वेक्स मिरर में फॉल होती हैं वो किन किन पाथ से होके जाती हैं, और ये जानना ज़रूरी है बिकॉज इन्हीं लाइट रे के मीट कराने से ही हमें इमेज ऑब्टेन होगी कॉन्वेक्स मिरर में। तो हम देखते हैं क्या रूल्स होते हैं। पहली, अगर लाइट रे क्या है, अगर मान लीजिए लाइट रे पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, ये पैरेलल है लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो कहाँ से जाएगी, तो वी नीड टू ड्रॉ इट्स फोकस as well as we need to draw its center of curvature, as we discussed earlier that convex mirror has principal focus and center of curvature virtual. It lies behind the mirror. So the light ray which is parallel to the principal axis, it diverges or reflects in such a way, इस तरह से रिफ्लेक्ट होती है कि it appears to be coming from its फोकस, ऐसा लगता है कि वो उसके फोकस से आ रही है, वो इस तरह से रिफ्लेक्ट होती है। ओके, सो वी कैन राइट द लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर appears to be coming from its focus after reflection from the mirror. तो ध्यान देने वाली बात है, जो लाइट रे पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस के, वो इस तरह से रिफ्लेक्ट होगी कि वो लगेगा कि वो उसके प्रिंसिपल फोकस से आ रही है। ना सेकंड केस देखते हैं। अगर लाइट रे क्या हो रही है, अ रे ऑफ लाइट गोइंग टूवर्ड्स फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, अगर कोई लाइट रे इस तरह से फोकस की तरफ जा रही है, इस तरह से जा तो नहीं सकती है क्योंकि मिरर है, पेंटेड है, जाने नहीं देगा लाइट रे को, तो ये लाइट रे फोकस की तरफ जा रही है। इस पाथ को मैंने क्या किया है, डॉट से रिप्रेजेंट किया है, क्योंकि इसको इस पाथ में जाना था लेकिन जा नहीं सकता है, मिरर है, रिफ्लेक्ट कर देगा लाइट को। तो अगर जो लाइट रे फोकस की तरफ जा रही है वो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाती है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। ये देखिए, फोकस की तरफ जा रही थी, आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। तो a ray of light going towards focus of a convex mirror becomes parallel after reflection from mirror. After reflection from mirror becomes parallel to principal axis कर दीजिए, आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम मिरर। ना थर्ड रूल ये है कि अगर लाइट रे कहाँ जा रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जा रही है। अगर मान लीजिए ये लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ फॉल हो रही है, ये जा नहीं सकती है अगेन क्योंकि मिरर है, ये हमने इसका
वर्चुअल पाथ शो किया। जो लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जा रही है वो कैसे रिफ्लेक्ट होगी, उसी पाथ पे वैसे की वैसी ही रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। ओके, तो ये देखिए कॉनकेव और इसके कॉन्वेक्स मिरर के जो रूल्स हैं वो सेम लाई कर रहे हैं, बस डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि ये डाइवर्जिंग है, ये डाइवर्ज कर रहा है लाइट रेस को, और वो कन्वर्जिंग मिरर था। तो अ रे ऑफ लाइट गोइंग टूवर्ड्स सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉन्वेक्स मिरर is reflected back along the same path, उसी रास्ते में रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर। चाहे तो लिखिए चाहे ना लिखिए। अ रे ऑफ लाइट गोइंग टूवर्ड्स सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉन्वेक्स मिरर is reflected back along the same path। फोर्थ एंड द लास्ट रूल हम देखेंगे कि अगर लाइट रे पोल पे इंसिडेंट होती है, इस तरह से पोल पे, तो एक एंगल ऑफ इंसिडेंस बनाएगी। तो जो लाइट रे पोल पे फॉल होती है कॉन्वेक्स मिरर के, वो उतने ही एंगल से क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी, डाइवर्ज हो जाएगी। तो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा। तो अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट एट पोल ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर इज रिफ्लेक्टेड बैक मेकिंग सेम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो हमने देखा कि ये रूल्स काफ़ी कुछ कॉनकेव मिरर से मिलते हैं। रूल देख लीजिए, अगेन रिवाइज कर लेते हैं। लाइट रे जो कि क्या होती है, पोल पे फॉल होती है, वो इस तरह से डाइवर्ज होगी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा। इसके पहले वाला रूल ये था कि जो लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ फॉल हो रही है, उस डायरेक्शन में फॉल हो रही है, तो वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी अलोंग द सेम पाथ, उसी पाथ से रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। और इसके पहले वाला रूल था वो ये था कि अ रे ऑफ लाइट विच इज़ गोइंग टूवर्ड्स द फोकस ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर, इट इज़ रिफ्लेक्टेड एंड बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। जो लाइट रे फोकस की तरफ जा रही है वो इस तरह से रिफ्लेक्ट होगी कि वो क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। और फर्स्ट रूल क्या था, फर्स्ट रूल ये था कि जो लाइट रे पैरेलल होती है प्रिंसिपल एक्सिस के, वो इस तरह से रिफ्लेक्ट होगी कि ऐसा लगेगा कि वो प्रिंसिपल फोकस से आ रही है।